नंबर 14 जो है कि अभी जो बताए हैं उसी पे आधारित यह जो है कि प्रश्न है, दिया गया है कि समांतर श्रेणी में 4 संख्याओं का योगफल 24 है और उनका गुणनफल 945 है, तो संख्या बताए। तो इस स्थिति में हम लोग जो संख्या मानते हैं वो अभी हम लोग लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे? हल। माना कि प्रथम संख्या क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या बराबर अल्फा माइनस 3 बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा? तीसरी संख्या हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तथा चौथी संख्या क्या हो जाएगा? चौथी संख्या हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां लिखेंगे अब प्रश्नानुसार दिया गया है कि चारों संख्याओं का योग 24 है ना? 24 है। चारों संख्याओं का योग कितना है? 24 है। इसलिए प्रथम संख्या क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस दूसरी संख्या अल्फा माइनस बीटा प्लस तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा, चौथी संख्या क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस 3 बीटा। यही ना, बराबर कितना? 24 है। चारों का योग करने से जो फल की प्राप्ति होता है योगफल, तो योगफल 24 है, तो 24 दे दिए। अब ब्रैकेट हटा देंगे, अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर। ध्यान देते हैं यहाँ पे, ये 3 बीटा माइनस में है और 3 बीटा प्लस में है, ये कट गया मतलब कि सद गया, और यहाँ पे माइनस बीटा है, ये प्लस बीटा है, सद गया। अब बचा क्या है? अल्फा 1 2 3 4 बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 अल्फा बराबर कितना? 24। दिक्कत? अल्फा बराबर हो जाएगा 24/4, 4 छक, मतलब ये है कि अल्फा का मान कितना आया? 6। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कंप्लीट। अब जो है कि प्रश्न में दिया गया है तथा उनका गुणनफल कितना है? उनका गुणनफल 945 है। यहाँ पे लिखेंगे अब फिर से प्रश्नानुसार, ठीक है। अब दिया गया हुआ है प्रश्न में कि उनका गुणनफल कितना है। फिर से प्रश्नानुसार दिया गया है कि संख्याओं का गुणनफल कितना है? 945 है। किसी को दिक्कत? 945 है। एक इक्वेशन 1 ऊपर वाला लेते हैं, ठीक है। अब दिया गया है कि संख्याओं का गुणनफल कितना है? 945 है। इसलिए थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। इसलिए अब गुणनफल, तो गुणा करने से जो फल की प्राप्ति होता है वही होता है क्या? गुणनफल। तो प्रथम संख्या हमारा अल्फा माइनस 3 बीटा, दूसरा क्या है? अल्फा माइनस बीटा, तीसरा है अल्फा प्लस बीटा, चौथा है अल्फा प्लस 3 बीटा। कोई दिक्कत? अब बराबर 945 नहीं। किसी को दिक्कत? अब हम लोग करते क्या है, इसको और इसको एक साथ पहले लाते हैं, ठीक। तो अल्फा माइनस 3 बीटा इंटू अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक के लेते हैं अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर 945 हो जाएगा ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब बी के जगह पे 3 बीटा का स्क्वायर, यही ना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पे अल्फा के स्क्वायर है, बी के जगह पे बीटा के स्क्वायर बराबर 945। किसी को दिक्कत नहीं ना है? तो हम लोग अब इसको क्या लिखेंगे? हम लोग इसको लिखेंगे अल्फा एक्स स्क्वायर और माइनस 3 तिहाई 9 बीटा स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर और माइनस
बीटा स्क्वायर। किसी को दिक्कत? बराबर कितना हो जाएगा? 945। अब हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, अब हम लोग अल्फा एक्स स्क्वायर से सब में गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो गुना करेंगे, गुना जब हम लोग करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा? अल्फा पे पावर अल्फा एक्स स्क्वायर से अल्फा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो पावर 4 आएगा ना। फिर अब इससे गुना करेंगे तो -9 बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, फिर अब इससे इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर। फिर इसे इसमें करेंगे तो +9 बीटा पे पावर 4 बराबर 945। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े। अब जो है इस चीज़ को थोड़ा सा एक लाइन और इधर लिखते हैं, फिर उधर हम लोग देखेंगे। इसको जो है कि थोड़ा सा अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे अल्फा का मान कितना था? 6 था ना। अब इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन सेकेंड और लिखेंगे अब अल्फा का मान। अब अल्फा का मान समीकरण सेकेंड में देने पर, समीकरण सेकेंड में हम क्या करते हैं? अल्फा का मान रखते हैं, ठीक है। तो अल्फा के मान को हम दे रहे हैं समीकरण सेकेंड में। तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 6 है ना। तो 6 पे पावर 4 -9 बीटा एक्स स्क्वायर गुने 6 के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, तो 6 के एक्स स्क्वायर गुने बीटा स्क्वायर +9 बीटा पे पावर 4 बराबर 945। यही ना होगा। अब हम लोग करते क्या है, थोड़ा सा इधर हम लोग इसको लिखते हैं। तो जो है एक लाइन और हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा एडिट तो हो ही जाएगा इसे। रुक जा उतने पे रखो, कुछ मेहनत नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग अब देखते हैं ये 6 पे पावर 4 है, इसको हम लोग गुना करेंगे 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, तो ये आ जाएगा 1296 और ये माइनस ये हो जाएगा 36 में 9 से करेंगे हम लोग। 36 में 9 से गुना करेंगे तो 54 4 हाथ 5 9 27 अब 5 32 324 ये हो जाएगा 36 और 36 में 9 से करेंगे तो कितना आएगा? 324 बीटा स्क्वायर, ठीक। अब माइनस 36 बीटा स्क्वायर ये हो जाएगा कितना? +9 बीटा पे पावर 4 बराबर 945 हो गया। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं। अब हम लोग इधर पर आगे पूरे सामने 726 से करना हो गया। कैसे लिख देते हैं? गुणनखंड तुम लोग तो रहा है ना इसका? हो गया, शुरू करें? हैं? शुरू करिए, क्या कीजिएगा? शुरू है। हाँ, तो यहाँ पे अब हम लोग ध्यान देते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर लिखते हैं 9 बीटा पे पावर 4 माइनस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है 324 और ये 36 है 360 बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस 1296 और इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो -945 बराबर कितना हुआ? 0। अब ये हो गया 9 बीटा पे पावर 4 माइनस 360 बीटा एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना बच गया? 1296
96 से हम लोग 945 को घटा लेते हैं, बचा कितना 1 5 और 3 351, 351 बच गया प्लस में बराबर कितना 0। नहीं, अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, इसमें से 9 कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ हो गया बीटा पे पावर 4 माइनस 9 चौका 36, 40 बीटा x स्क्वायर और प्लस 9 तिया 27, बच गया 8 9 9 81 39 और बराबर 0। ये हो गया बीटा पे पावर 4 माइनस 40 बीटा स्क्वायर प्लस 39 बराबर 0/9। ये तो हो जाएगा इधर 0। अब करेंगे हम लोग क्या, अब फर्स्ट इंटू लास्ट इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो 39 बीटा पे पावर 4 आना चाहिए, इसको ये बीच वाला को जो तोड़ेंगे उसको गुना करने पे और जोड़ने घटाने पे खुद इतना आना चाहिए, तो बीटा पे पावर 4 और ये माइनस 39 बीटा x स्क्वायर और माइनस बीटा x स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देना है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, माइनस बीटा x स्क्वायर और माइनस 39 बीटा x स्क्वायर। तो एक गो बीटा x स्क्वायर माइनस में 39 को बीटा x स्क्वायर माइनस में 40 को हो जाएगा, और माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और एक में 39 माने बीटा x स्क्वायर में 39 बीटा x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 39 बीटा पे पावर 4 आ जाएगा, बराबर बच जाएगा कितना, बराबर बच जाएगा बराबर 0। अब इसमें से बीटा x स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, यहाँ बच गया बीटा x स्क्वायर, फिर गुना करेंगे ये आ जाएगा, माइनस क्या बचा 1, फिर यहाँ पे कितना लेंगे तो माइनस 39 हम लोग लेंगे, यहाँ बच गया कितना बीटा x स्क्वायर और माइनस 1, इससे इसमें गुना करेंगे ये आएगा, इससे इसमें गुना करेंगे ये आएगा, बराबर 0। थोड़ा सा ध्यान देना है, बीटा x स्क्वायर माइनस 39 ये और इसको एक साथ, और इस दोनों में से एक को एक साथ, तो बीटा स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। असंभव यहाँ से ही बुझा रहा है, क्योंकि 39 का कोई वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ले लेते हैं, बीटा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। बीटा x स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1, यानी कि बीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस कितना 1, यानी कि बीटा बराबर आ गया हमारा प्लस माइनस कितना 1। बीटा का वैल्यू कितना आया 1। तो इस दोनों में से किसी एक ही मान को लेंगे, प्लस वाला को लेंगे या माइनस वाला को हम लोग लेंगे, है ना। तो अब चलते हैं, अब बीटा बराबर 1 लेने पर, ठीक। अब थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, बीटा बराबर 1 लेने पर प्रथम संख्या बराबर क्या था, अल्फा माइनस 3 बीटा। अल्फा के मान जो हमारा आया है वह अल्फा के मान 6 था, 6 हो गया, माइनस 3 गुने बीटा के मान 1 आया ना। अब ये 6 में से 3 गया, बच गया कितना, ये हो गया प्रथम संख्या, कोई दिक्कत नहीं ना है। दूसरी संख्या क्या है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का वैल्यू 6 और बीटा का वैल्यू 1, बच गया कितना 5, ये दूसरी संख्या हो गया। तीसरी संख्या क्या था, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के मान बीटा के मान बराबर कितना आया, तथा चौथी संख्या क्या था, अल्फा प्लस 3 बीटा, अल्फा के मान 3 गुने बीटा के मान, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 बराबर 9, यही ना। हमें क्या ज्ञात करना था, तो संख्याएं बताए। अच्छा संख्याएं क्या हो गया, आता संख्याएं बराबर एगो फर्स्ट हो गया 3 5 7 9, यही हो गया हमारा संख्या। उम्मीद है समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया तो इसको फिर से समझने की कोशिश किया जाए। बच्चों जैसा क्वेश्चन था 14 नंबर 1 का, सेम उसी तरह का यह क्वेश्चन है 14 नंबर 2। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं, क्वेश्चंस क्या रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है समांतर श्रेणी का 4 लगातार संख्याएं ज्ञात करिए
जिनका योगफल 50 है, मतलब 4 गो जो संख्या है उसका योगफल कितना दिया गया हुआ है, 50 है, तथा उनमें से महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। मतलब उस चारों संख्या में से महत्तम मीन्स सबसे बड़ा वाला जो संख्या है, सबसे बड़ा वाला जो संख्या है वो महत्तम संख्या होगा, और सबसे जो छोटा वाला संख्या है वो क्या होगा, सबसे लघुत्तम वाला होगा, मतलब सबसे छोटा वाला जो संख्या होगा। तो दे रहा है कि महत्तम संख्या लघुत्तम संख्या के 4 गुना है, मतलब जो सबसे छोटा वाला इसमें जो संख्या है उसका 4 गुना करेंगे तो इस चारों में सबसे जो बड़का होगा वो ज्ञात हो जाएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पे हल और लिखते हैं, माना कि समांतर श्रेणी मतलब एपी का पहला संख्या या पहला पद बराबर अल्फा माइनस 3 बीटा। हम लोग 4 को जब मानना रहता है तो इसी तरह से प्रथम वाला को मानते हैं, तथा मतलब पहला पद कितना, अल्फा माइनस 3 बीटा। दूसरी संख्या लिखो तब, या दूसरा है ना, या क्या दिया हुआ है, संख्या ज्ञात करना है ना। तो यहां माना कि समांतर श्रेणी का ले लेते हैं, या क्या है, माना कि समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी की पहली संख्या, समांतर श्रेणी की पहली संख्या बराबर अल्फा माइनस 3 बीटा। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा, तथा चौथी संख्या क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 3 बीटा। कोई दिक्कत? अब दे रहा है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि चारों संख्याओं का योगफल कितना दे रहा है, 50 दे रहा है। इसलिए प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस चौथी संख्या बराबर कितना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 50। कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम संख्या क्या है इसका, अल्फा माइनस 3 बीटा। दूसरी संख्या क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तीसरी संख्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा। चौथी क्या है, अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना। अब थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है, इसमें कुछ है नहीं, अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर कितना। यहाँ पे माइनस में है 3 बीटा, यहाँ प्लस में है, कट गया, मतलब कि सद गया, कटता नहीं है। और ये माइनस में बीटा और ये प्लस में है, खत्म। अब बच गया 1 अल्फा, फिर यहाँ 4 गो अल्फा बचा। कितना बचा, लिख लेंगे 4 अल्फा बराबर कितना बचा वहाँ पे, 50। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, अल्फा बराबर 50/4। हम इसको मतलब चाहेंगे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं या काट के लिख लेते हैं हम लोग। 25 दूना 2 दूना 4, मतलब यह कि अल्फा बराबर हो गया 25/2। किसी को दिक्कत? अब हम जो है कि अब थोड़ा सा चलते हैं फिर आगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार दिया गया है कि महत्तम लघुत्तम का, दिया गया है कि महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है। थोड़ा सा ध्यान देना है, दिया गया है कि महत्तम लघुत्तम का 4 गुना है, मतलब महत्तम संख्या लघुत्तम संख्या के 4 गुना है, बड़का संख्या छोटका के 4 गुना है। इसलिए तो बड़ा संख्या, तो इस चारों में थोड़ा सा ध्यान देना है, ऊपर ध्यान देना है। यहाँ इस चारों में अभी बताया है कि सबसे छोटा वाला ये है और सबसे बड़ा वाला ये है। तो महत्तम संख्या क्या है, अल्फा माइनस 3 बीटा, और लघुत्तम क्या है,
लघुत्तम क्या है? अल्फा माइनस 3 बीटा। तो महत्तम संख्या माने ये बड़ा वाला छोटका के 4 गुना है, तो हम यहाँ पे लेते हैं महत्तम संख्या। तो महत्तम संख्या हो जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर लघुत्तम का माने छोटकी संख्या का, तो अल्फा माइनस 3 बीटा के काय गुना? 4 गुना। तो इसमें गुना हम लोग कर देंगे 4 से। किसी को दिक्कत थोड़ा सा भी? हाँ बस आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब ये हो जाएगा अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर 4 अल्फा माइनस 4 तिहाई 12 बीटा। किसी को दिक्कत? हाँ अभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस में तो इधर आएगा तो हो जाएगा। अच्छा उसके बाद फिर हो जाएगा ये फिर हो जाएगा बराबर ये माइनस 12 बीटा और प्लस में है तो माइनस 3 बीटा। यहाँ पे बच गया माइनस 3 बीट अल्फा और बराबर यहाँ पे माइनस 15 बीटा। इससे ये माइनस से माइनस काटा और 3 बचे 15, यानी कि अल्फा बराबर कितना हो गया? 5 बीटा। दिक्कत नहीं ना है? अब ये इसको हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये समीकरण फर्स्ट हो गया और ये समीकरण सेकेंड हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, समीकरण फर्स्ट से अल्फा का मान समीकरण सेकेंड में देने पर, तो अल्फा के जगह पे 25/2 रखेंगे यहाँ पे, तो बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो अब हम वही लिखेंगे, इधर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, इस साइड में हम लोग थोड़ा सा। अब समीकरण फर्स्ट से अल्फा का मान समीकरण सेकेंड में देने पर, तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन था वो अल्फा बराबर 5 बीटा था। अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे? अल्फा का वैल्यू हमको फर्स्ट में मिला हुआ है 25/2 बराबर 5 बीटा हो जाएगा। हर अंश के नीचे एक होता है ना, यहाँ पे हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, हम लोग कैचिया गुना करेंगे। 2 में 5 बीटा से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 बीटा बराबर 25 में 1 से करेंगे तो 25, मतलब यह कि बीटा का मान हमारा आ गया 25/10। काटेंगे इसको तो 50 25 5 दूना 10, मतलब ये कि बीटा का वैल्यू जो है आ गया 5/2। आया समझ में? बस अब क्या करेंगे? हमको संख्या ज्ञात करना है। क्या बताना है हमें? हाँ, समांतर श्रेणी की 4 लगातार संख्या ज्ञात करिए, तो चारों बताना है। तो अब लिखेंगे, अब प्रथम संख्या बराबर अल्फा माइनस 3 बीटा। तो अल्फा का जो हमारा वैल्यू आया था, क्या आया था? 25/2 माइनस 3 गुने बीटा के वैल्यू कितना आया है? 5/2। यही ना है? ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सीधा जो है कि 25/2 माइनस 5 तिहाई 15/2 बराबर। थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, बराबर हम लोग देखते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 25/2 है और 15/2 है ना, तो क्या करेंगे? इस दोनों का लघुत्तम 2 एकम 2, तो 25 के 25 और माइनस 2 एकम 2 तो 15 के 15। क्या बच जाएगा? 10/2। 5 दूना मतलब जो प्रथम संख्या है वो क्या आ गया? आया समझ में? अब फिर लिखेंगे, अब प्रथम संख्या इतना, दूसरी संख्या क्या लिए थे? अल्फा माइनस बीटा। अल्फा के वैल्यू क्या आया है? 25/2। बीटा के वैल्यू 5/2। दोनों का लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5, मतलब यह कि 20/2। 10 दूना मतलब दूसरी संख्या कितना आ गया? आ रहा है समझ में? अब लिखेंगे तीसरी संख्या। क्या लिए थे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा के वैल्यू 25/2 और बीटा के वैल्यू 5/2। लघुत्तम लेंगे दोनों का, 2 होगा, तो 25 प्लस 5 कितना हो गया? 30/15 दूना बराबर कितना आ गया? मतलब कि तीसरी संख्या क्या आ गया हमारा? 15 आना गया। तथा चौथी संख्या बराबर अल्फा प्लस 3 बीटा। अल्फा के वैल्यू 25/2 प्लस 3 गुने बीटा के वैल्यू 5/2। ये आ जाएगा कितना? 25/2 प्लस 5 3 15/2। लघुत्तम लेंगे, ये हो जाएगा 2। 25 प्लस 15 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 40 ना, 40/2। 20 दूना आ गया कितना? 20। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पे
संख्या जो हमारा ज्ञात करना था, तो प्रथम संख्या 5, दूसरी 10, तीसरी 15 और चौथी जो है वो कितना है 20 है ना। और ये एपी के फॉर्म में है कि नहीं, 5-5 का अंतराल है। तो इसमें यदि अब पूछा जाए कि महत्तम संख्या कौन सा है, तो वो कौन है 20 है, मतलब सबसे बड़ा वाला। और लघुत्तम संख्या कौन है, माने सबसे छोटा वाला, तो वो कौन